नमस्कार दोस्तों, तो आइए चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में, जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जहां पे उन्होंने एक नया रूल लागू करा है मुस्लिम लड़कियों के लिए, जहां पे बताया है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी करने की जो उम्र है 18 साल की होनी चाहिए या 18 के ऊपर होनी चाहिए। और इसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी भेज दिया है। और इसी नई अपडेट के ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पहले भी उन्होंने कई मुस्लिम लड़कियों को इजाजत दे दी है शादी करने के लिए, जबकि वो 18 साल के नीचे भी है। और दूसरा एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों उन लोगों के लिए जो लोग हज पे जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो लोग हज से जाते थे मध्य प्रदेश से, अब उनका जो कोटा है वो 5000 यात्रियों तक बढ़ चुका है। यानी अब मध्य प्रदेश से जो भी हज के लिए जाते हैं वो अब टोटल 5000 यात्री एक साथ जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ इंदौर और भोपाल से भी अब हज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल कर दी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पे एक खबर आ रही है सरकार की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने एक नया अपडेट लाया है ITR के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि अगर आप अपनी ITR फाइलिंग करना भूल चुके हैं तो अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार के नए अपडेट से अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आप ITR फाइल करने के लिए आपको रिमाइंडर मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आने लगेंगे। मुझे लगता है दोस्तों ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि यदि अगर आप अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपने किसी भी बिजनेस में अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप ITR फाइल करना भूल भी गए हैं, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ITR फाइल करने का रिमाइंडर मैसेज जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया करेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक खबर सामने आ रही है अपनी किसान भाई लोगों से, जहाँ पे सूत्रों के मुताबिक देखा जा रहा है कि दोस्तों दिल्ली में एक बार फिर से 19 दिसंबर को किसान करेंगे अपनी रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय संघ की मांग है कि हर खेत में पानी आना चाहिए, क्योंकि खेतों के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से पानी के होने की वजह से ही सिंचाई करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है उनके लिए। इसी के साथ साथ टिकरी बॉर्डर पे भी नजर आए किसान रैली MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस की गारंटी की मांग करते हुए। तो दोस्तों बात करते हैं अगली खबर के ऊपर, जहाँ खबर आ रही है कि अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जो मिलने वाले हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से। तो दोस्तों आपको बता दें अपने भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो 14 दिसंबर को मुलाकात करने वाले हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के CM से, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा का जो मुद्दा है वो दिन प्रतिदिन गहरा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अमित शाह को इन दोनों मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करनी जरूरी दिखी जा रही है। तो वहीं अगली खबर आ रही है दोस्तों केरला हाई कोर्ट की ओर से, जहाँ पे उन्होंने एक नया अपडेट लाया है डाइवोर्स केस के लिए, जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप तलाक लेने के लिए 1 साल तक अलग नहीं रहना होगा एक जोड़े को। जैसे कि दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि एक जोड़े को अगर डाइवोर्स लेना यानी उसको तलाक लेना है तो पहले उसे 1 साल अलग अलग रहना होगा, लेकिन अब केरला हाई कोर्ट के मुताबिक उस जोड़े को 1 साल के लिए अलग नहीं रहना होगा, क्योंकि अलग रहने से इसे मौलिक अधिकारियों का उल्लंघन माना जाने वाला चीज है। तो वही दोस्तों देखिए दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने दे दी है खुली चेतावनी। आपको बता दें दोस्तों ये चेतावनी उन्होंने तब बताई लोगों को जब उन्होंने कानपुर में 270 नई परियोजनाओं का उद्घाटन करा, और उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने ये बताया कि यदि किसी लड़की, बहन या माँ को एक चौराहे पे छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पे उसी छेड़ने वाले को धाराशायी कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ पे खबर एक और आ रही है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काशी के लोगों को दे दिया है तोहफा, जिसमें उन्होंने दिया है पहली बार 2 लाख घरों में शुद्ध गंगा जल पानी का सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, काशी वाटर सिस्टम में एक आया है नया अपडेट। हालांकि दोस्तों आपको ये भी बता दें हम कि पॉलीमर डोजिंग से भी अब नहीं बदलेगा इस गंगा जल के पानी का टेस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं BSNL प्लान में आया एक नया अपडेट, जहाँ पे जो प्लान पहले 499 का था वो अब कंपनी की ओर से महंगा हो चुका है, और उसकी जो वैलिडिटी डेट है जो वो घटा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस नए अपडेट में जो वैलिडिटी आपको 90 दिन की मिलती थी अब वो सिर्फ 80 दिन की मिलेगी, यानी 10 दिन उस वैलिडिटी में से घटा दिए गए हैं। तो अगर दोस्तों ऐप की अपडेट की बात हो ही रही तो आपको एक और अपडेट बता दें, जो आने वाले समय में उत्तराखंड के भूकंप ऐप में आने वाला है, जिससे अब उत्तराखंड में जितने भी भूकंप आते हैं वो जल्द से जल्द आपको पता चलने वाला है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने 350 न्यू सेंसर की मांग कर दी है केंद्रीय सरकार से, और इसका प्रस्ताव भी उनको भेजा जा चुका है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए दोस्तों AN तेज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन खबरों पे आपकी क्या राय है कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों।